कहीं बहुत ये भारत के हक में बहुत कुछ कहता दिखता है। बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। बदहाल पाकिस्तान, अवाम यहां पर जाहिल रहने पर मजबूर हो गई है। शहबाज की बेपरवाही से करोड़ों बच्चे स्कूल से दूर हैं। पाकिस्तान में 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अब आबादी और बच्चों के तुलनात्मक आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान में कभी भी एजुकेशन इमरजेंसी लग सकती है। वैसे भी पढ़ने लिखने के बाद भी वहां पर अब मौलानाओं का अगर शासन है, वो कट्टरवाद और आतंकवाद ही सिखाना चाहते हैं, तो फिर पढ़कर भी क्या हासिल हो सकता है? खाने की किल्लत, महंगाई की मार और शिक्षा पर ग्रहण। पाकिस्तान तंगहाली में त्रस्त है। लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा है। दानिश मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दानिश, पाकिस्तान बात करता है सुविधाओं की, वो बात करता है कि उसे अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए एजुकेशन भी ज़रूरी है। आईएमएफ के सामने जाके अपना राग अलापता है, करता वही है जो उसके दिमाग में 1947 के बाद से भरा हुआ है। क्या और पैसा मिलेगा या बच्चे केवल जाहिली बनते दिखाई पड़ेंगे? बिल्कुल आपने सही फरमाया। आपने कहा कि जिस तरीके से वहाँ पर बढ़ती महंगाई से वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन पाकिस्तान जो अपने आप को खुद को मुस्लिम ममालिक कहता है, इस्लामिक कंट्री कहता है, लेकिन हर किसी धर्म का, हर किसी राष्ट्र का एक संविधान होता है। तो इस्लाम का एक संविधान है कुरान। कुरान की पहली आयत का नाम है इकरा। इकरा जिसके लिए कहा गया है शिक्षा हासिल कीजिए। सबसे पहली आयत को जिसको मानने वाले की उसकी हालत ये हो कि वहाँ पर 22 करोड़ 25 करोड़ की आबादी से 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाएं, इससे ज़्यादा बेशर्मी की और क्या बात हो सकती है। और वहाँ की आवाम जिस तरीके से 9.5 करोड़ आवाम लोगों सड़क पर पहुँचकर भीख मांगती है, ये किस तरह की इंसानियत है, ये किस तरह के इस्लाम के मानने वाले हैं? ये बहुत सारे सवाल है कि क्या इस्लाम के नाम रखने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, टोपी रखने से, नाम मोहम्मद रख लेने से, नाम सलमान रखने से क्या आप मुसलमान हो जाते हैं या इस्लाम के फॉलोअर्स हो जाते हैं? नहीं, आपको कम से कम जिस जगह पे रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस संविधान को मानना होगा। जिस धर्म में मानने वाले धर्म को मानने वाले हैं, उस धर्म की जो कुछ ग्रंथाएं होती, किताबें होती हैं, उसको भी मानने की आवश्यकता होती है। अगर आप कुरान की बातों को नहीं मानते हैं, जबकि उस बार जिक्र किया गया है कि आप शिक्षा हासिल कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, माँ की गोद से लेकर लहद तक, मतलब माँ की गोद से लेकर आप कब्र में जाने तक का इल्म हासिल कीजिए। अगर वहां पर इल्म का इतना जोर दिया जा रहा है, उसके बावजूद जिस तरीके से आपकी खस्ता हाली है, तो वाकई ये चिंताजनक है। आपने बहुत अच्छा इशारा किया, इकरा का इशारा किया, कुरान का हवाला दिया और कहा है उसमें शिक्षा सबसे पहले बात की गई है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कुरान को जानने समझने के बावजूद भी अगर उस शिक्षा से ही दूर रखने का सोच एक सरकार रख ले या लोग ही उसमें ध्यान ना देना चाहे, तो कौन वहां पर बदलाव की बयार बहा पाएगा? खैर, पाकिस्तान फिर दिवालिया होने की भी कगार पर पहुंच गया है। कंगाली से अब आईएमएफ भी बचाने के मूड में नहीं लग रहा। आईएमएफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चेतावनी दी है, पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति पर भी चिंता जताई है। राजनीतिक अस्थिरता से टेंशन में आईएमएफ यहां पर दिख रहा है कि वो जो भी दे चुका है वापस आएगा कि नहीं। पिछले महीने आईएमएफ ने $3 अरब का कर्ज दिया। आईएमएफ के $3 अरब के डिफॉल्ट होने से पाकिस्तान किसी तरह बच गया था, लेकिन दे पाएगा नहीं दे पाएगा ये नहीं पता। मोहम्मद अली शाह साहब, 2 सवालों पर आपका जवाब लेना चाहूंगा। पहला तो ये, जैसा दानिश कह रहे थे कि शिक्षा बहुत जरूरी है, पाकिस्तान शिक्षा देकर भी क्या करेगा? भारत विरोध, आतंकवाद तो उनकी किताबों में बसा पड़ा है, उसको इस्लाम से जोड़कर देखते हैं तो वो वही पढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात, आईएमएफ का लगता है पैसा डूब गया इस बार। बिल्कुल राजेश जी, आपने बिल्कुल सही बात की है। जैसे कि कुरान शरीफ शुरू होती है इकरा से, इकरा यानी कि एजुकेशन, यानी कि अपने आप की आप तालीम हासिल करिए। दूसरी बात, इन्होंने एक और शब्द जो यूनिवर्सल बदनाम हो गया है वो है जिहाद। जिहाद का मतलब उग्रवाद, टेररिज्म नहीं होता है। एक्चुअली जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, मेहनत। वो जिहाद, स्ट्रगल फ्रॉम इटसेल्फ, वो होती है जिहाद का मतलब। अब यूनिवर्सल एक्सेप्ट करते हैं लोग जिहाद का मतलब AK-47 लेके कंधे पे लगा के जिहाद जिहाद चला रहे हैं। तो लोगों का नजरिया ऐसा हो गया, ये ब्रांडिंग किसने दी? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है, आईएमएफ की बात करते हैं, 1950 में पाकिस्तान ने आईएमएफ ज्वाइन किया, और इसलिए क्योंकि उनकी नेचर ऑफ इकोनॉमी बहुत डूब रही थी। 1951 में उनके पहले वजीर आजम, प्रधानमंत्री, उनके लियाकत अली खान का असैसिनेशन हो गया। उसके बाद कुछ महीनों बाद
अब आप देखिए पाकिस्तान ने कितने बार पैसे लिए हैं आईएमएफ से, हाँ। और डिफॉल्ट भी किए हैं, उसके बाद भी आईएमएफ अब सही कह रहे हैं, पढ़ना तो आतंकवादी है। यूके देवनाथ सर, अगर सिविल स्कोर की बात होती है जो हम लोग सभी जानते हैं, तो पाकिस्तान को तो कोई देने वाला नहीं था लोन, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ, पाकिस्तान को लोन आईएमएफ मजबूरी में दिया क्योंकि उनका लोन डिफॉल्ट हो रहा था। ये जो $1 बिलियन फर्स्ट ट्रांच में मिला है, $3 बिलियन मिलने वाला है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की डेवलपमेंट में तो कर नहीं पाएंगे। ये पहले के जो लोन लिए हैं उनका सूद चुकाने में ही खर्च हो जाएगा, और जो थोड़ा बहुत इसमें से बचेगा मूलधन, अभी जो लोन मिल रहा है, इसको पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उनके हथियार की खरीद फरोख्त में ही निकल जाना है जी। यानी पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे, ऐसा सोचना असंभव है। मैं सोच रहा हूं कि पाकिस्तान को सपने तो देख लेने चाहिए कि ऐसा हो रहा है। खैर, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कैद खाने में कैद इमरान ने जेल से आसिम मुनीर को 2 टूक कहा है। इमरान ने 9 मई के दंगों पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। जेल में रहना मंजूर, लेकिन माफी मांगना नामंजूर। पाकिस्तानी अवाम के साथ है सेना, शहबाज अब क्या करेंगे? इमरान खान और सैन्य शासन के बीच टकराव लगातार जारी है। इमरान माफी नहीं मांगेंगे, जेल से बाहर आ नहीं पाएंगे, और उनके समर्थक बाहर आकर क्या करेंगे सड़कों पर, उसकी तस्वीरें हम देख चुके हैं। ये पाकिस्तान में होता रहता है। संजीव सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव सर, एक राष्ट्र अपने यहाँ हो रहे डेवलपमेंट्स, उठाए जा रहे कदमों से एक संदेश देता है पूरे विश्व को। पाकिस्तान जो संदेश देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या वो दोस्त की तौर पर जाने लायक है? क्या वो एक बेहतर मुल्क के तौर पर जाने लायक है? फिर भी उसके कुछ दोस्त तो हैं। चीन कुछ देख रहा होगा, नहीं देख रहा होगा? जी देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट होने की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, वहाँ का जो लोकतंत्र है, वो एक दिखावे का लोकतंत्र है। एक पपेट की तरह से वहाँ की जमहूरियत के नेताओं का इस्तेमाल वहाँ के वो जो वास्तविक शासक वहाँ की आर्मी और आईएसआई करते हैं, और पाकिस्तान में जो भी होता है वहाँ की आर्मी और आईएसआई की सर पे ही होता है। चाहे वो आर्थिक नीतियां हो, चाहे वो मिलिट्री का तो उनका डोमेन है ही, साथ ही साथ जो वहाँ पे पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसके पीछे आर्मी और आईएसआई का जबरदस्त कंट्रोल रहता है। और आर्मी और आईएसआई अपने हितों को पहले रखती है, और उसके बाद वो अवाम के हितों को जाहिर है कि वो सेकेंडरी रखते हैं। और पाकिस्तान की इसी तरीके की जो एक नीतियों का परिणाम ये हुआ है कि पाकिस्तान। ठीक है, मैं आता हूं, आपकी आवाज रुक गई है इस वक्त। ठीक, बोले। जी, बांग्लादेश जैसा जो राष्ट्र है वो कितना जो है प्रगति कर रहा है, जबकि इतने बाद में उसका उद्भव हुआ। आपने सही इशारा किया, उनका टका पाकिस्तान के रुपए से कहीं बेहतर स्थिति में है इस वक्त। जी, और चाइना जैसा जो राष्ट्र है या जो भी महाशक्तियां हैं, वो पाकिस्तान की जो इस तरीके के जो हुक्मरान है, जो उनकी एक बेहद सेल्फ सेंट्रिक आत्म केंद्रित नीतियां रहती हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की टेरिटरी का खूब एक्सप्लॉयटेशन जो महाशक्तियों ने भी किया है। चाइना वर्तमान समय में उसे एक्सप्लॉयट कर रहा है। पहले अमेरिका के द्वारा उस टेरिटरी का इस्तेमाल किया गया, और जिसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान अगर किसी को हुआ है तो पाकिस्तान की। जी हाँ, भारत विरोध पर बना पाकिस्तान, और भारत विरोध के चलते चीन ना चाहे अनचाहे पाकिस्तान को पोषित और पल्लवित करता रहता है। इसमें वो पाकिस्तान की बर्बादी नहीं देखता, और यही है उन दोनों की दोस्ती का राज। बड़ी खबर का रुख, कैदी इमरान खान की जेल से अब नई पैंतरेबाजी भी शुरू हुई है। इमरान खान ने अब कहना शुरू किया है कि उन्हें उम्र कैद का डर सता रहा है। सजा के बाद इमरान का पीएम बनना अब कभी के लिए भी वक्त के लिए मुश्किल है। पत्नी बुशरा बीवी को पीएम बनाने की सोच रहे इमरान खान। दंगे के मामले में सजा की आशंका से डर गए हैं अब पीटीआई के चीफ इमरान खान। कभी पाकिस्तान के लाडले क्रिकेट स्टार आज जेल में सजा काट रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपने एनालिसिस सामने रखे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।